दिल्ली हिंसा मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया। स्थानीय लोगों का दावा, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंसा को दिया अंजाम। जहांगीरपुरी हिंसा की एफआईआर में अंसार नाम के शख्स का जिक्र भी। शोभा यात्रा में 4-5 साथियों के साथ आया था अंसारी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद एफआईआर की कॉपी। दिल्ली हिंसा का खरगोन और करौली कनेक्शन भी आया सामने। सूत्रों के मुताबिक खरगोन करौली जहांगीरपुरी हिंसा में समानता पाई गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में पुलिस को 100 से ज्यादा वीडियोस मिले। उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का नया वीडियो। पत्थर और कांच की बोतलों से हमला कर रहे उपद्रवी। तिरंगा लगी गाड़ी पर पथराव का वीडियो। उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर किया हमला। हिंसा के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में तनाव। हिंसा वाली जगह पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात। सड़कों पर पुलिस लगातार कर रही फ्लैग मार्च। हिंसा के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। जहांगीरपुरी में हिरासत में लिए गए 15 लोग, पूछताछ जारी। दिल्ली हिंसा में सीसीटीवी और वायरल वीडियो के कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है। संदिग्धों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के वक्त की खौफनाक तस्वीरें। हिंसा के वक्त खुलेआम तलवार लहराते दिखे उपद्रवी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 2 वीडियोज आए सामने। पुलिस के सामने तलवार लहराते दिखे उपद्रवी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने हिंसा की जांच शुरू की। जांच के लिए दिल्ली पुलिस की 10 टीमें गठित। दिल्ली पुलिस के लोगों से अपील, कहा हालात कंट्रोल में है, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। जहांगीरपुरी समेत अन्य संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गृह मंत्रालय का दिल्ली पुलिस को आदेश, इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करें। दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट। सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। अफसरों से सतर्कता बरतने के निर्देश। दिल्ली हिंसा के बाद लखनऊ के चौक इलाके में पुलिस कमिश्नर ने की गश्त। भारी पुलिस फोर्स तैनात। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। नोएडा में सीपी आलोक कुमार सिंह ने संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया। सभी धर्मगुरु के माध्यम से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली हिंसा के बाद कानपुर में अलर्ट जारी। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च निकाला। मेरठ में भी अलर्ट घोषित। हनुमान मंदिरों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। पुलिस स्पेशल सेल और सोशल मीडिया पर भी लगातार पैनी नजर। गाजियाबाद में भी अलर्ट जारी। एसएसपी और एएसपी ने शहर में मार्च करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली हिंसा के बाद कौशाम्बी हेमराज मीना ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। सीतापुर में जिले के सभी 28 थानों का पुलिस बल सड़क पर उतरकर कोई हिंसक घटना न हो सके, इसको लेकर अलर्ट मोड पर। अलीगढ़ में संवेदनशील इलाके में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। देर रात अज्ञात लोगों पर पथराव किए जाने का आरोप। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद जेएनयू के बाहर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जवान जेएनयू की सुरक्षा में तैनात किए गए। दिल्ली में हनुमान जयंती पर हिंसा के बाद अब आज नोएडा में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई शोभा यात्रा। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली एनसीआर में अलर्ट। गुरुग्राम में भी अलर्ट पर पुलिस। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ पथराव। हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए। उपद्रवियों ने कई वाहनों में लगाई आग। दिल्ली में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद इलाके में तनाव। घायल पुलिसकर्मियों की हालत खतरे से बाहर। पथराव के दौरान कई गाड़ियों को जलाया गया। दिल्ली में जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा का वीडियो आया सामने। दिन में शांतिपूर्वक निकाली जा रही शोभा यात्रा। दिल्ली हिंसा के बीच सलीमपुर में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की नई मिसाल। चौहान बांकर ने निगम पार्षद चौधरी जुबैर अहमद ने हनुमान शोभा यात्रा का स्वागत किया। पूर्व मंत्री नकुल दुबे को बीएसपी ने निकाला। सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके जानकारी दी। अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निष्कासित किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा कि जहां भी विपक्षी दल की सरकार, वहां शांति से राज्य नहीं चल पा रहा। जहांगीरपुर इलाके में हिंसा पर बोले मनोज तिवारी। दिल्ली में एक बड़ी साजिश के तहत हुआ हमला। तत्काल जांच कर दोषियों को सख्त सजा मिले। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से रामोत्सव का आयोजन। 6000 युवक राम की वेशभूषा में होंगे शामिल। 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना। कानपुर में आयोजित रामोत्सव कार्यक्रम में 1 लाख राम भक्तों के जुटने की उम्मीद। जहां एक साथ भगवान राम के 6000 स्वरूप दिखेंगे।
नोएडा का स्थापना दिवस समारोह आज औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी होंगे मुख्य अतिथि। पंचशील बालक इंटर कॉलेज में विशेष कार्यक्रम। सीएम के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। अधिकारियों के साथ सीएम ने विकास कार्यों को लेकर बैठक किया। आज ही सीएम योगी वाराणसी होंगे रवाना। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ के बाद सीएम ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद। अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। यूपी में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार। एसीबी के 8 नए यूनिट खोलने की तैयारी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में होंगे कई तबादले। कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इस महीने होंगे रिटायर। एपीसी आलोक सिन्हा होंगे रिटायर। एसीएस ऊर्जा का पद भी होगा खाली। प्रयागराज में 5 लोगों की मौत के मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फांसी लगाने से हुई राहुल की मौत। संभल में घर की दीवार पर पाइप लगाने का विरोध करने पर दबंगों ने परिवार को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में रोड किनारे पड़ा मिला खून से लथपथ युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। गाजियाबाद में टीला मोड़ थाना क्षेत्र के कृष्णा विहार फेज 2 में युवक का शव लवारिस हालत में मिला। पुलिस जांच में जुटी। कुशीनगर में मिठाई बनाते समय सिलेंडर से लगी आग। दर्जनों घरों में भीषण आग का वीडियो वायरल। कानपुर में एक कार में अचानक से आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। धू धू करके जलने लग गई खड़ी गाड़ी मालिक आग बुझाने पर आग से झुलसा। हरदोई में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर एक युवक ने दूसरे समुदाय के युवक मारी गोली। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के जीवाना टोल प्लाजा पर टोल वसूली का आरोप। कुछ लोगों ने टोल कर्मियों के खिलाफ प्लाजा पर किया जमकर हंगामा। और अय्या के ग्राम पंचायत खोतीपुर में वृद्ध पेंशन के सत्यापन में 4 विधुओं को किया गया मृत घोषित। बरेली में बारात ले जा रहे बस अचानक से पलटी। हादसे में 2 दर्जन से अधिक बाराती घायल। बस ड्राइवर के नशे में होने से हुआ हादसा। अलीगढ़ में मौलवी ने इलाज के नाम पर क्रूरता से महिला को नग्न करके पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ में गर्दन कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। आग से कई बीघे फसल जलकर राख। पुलिस के साथ दमकल की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मथुरा में कंटेनर अचानक से टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटा। कंटेनर में पलटने के बाद भीषण आग लग गई। आजमगढ़ में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह अभियान के तहत लोगों को किया जा रहा जागरूक। सहारनपुर में सड़क पर दौड़ रही कार बिजली के पोल से टकराकर बनी आग का गोला। कार में सवार परिवार ने कूदकर बचाई जान। अयोध्या पर्वत सम्मेलन की सीएम धामी ने की शुरुआत। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। खटीमा में दुर्घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल। तेज गति से आ रही एक ट्रक की ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक होटल में घुसी। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत दिए। कहा जो काम करेगा वो ही कार्यकारिणी में रहेगा। काम न करने वाला खुद बाहर हो जाएगा। हरक सिंह रावत के बीजेपी सरकार में मंत्री रहते कर्मकार बोर्ड घोटाला मामला। कर्मकार बोर्ड में हुए घपलों की एसआईटी से जांच कराने जा रही सरकार। 7वीं प्राची के बाद अब शंकराचार्य परिषद ने भी की चारधाम यात्रा और गैर हिंदू के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की मांग। स्वामी आनंद स्वरूप ने लिखा सीएम को लेटर। देहरादून में विशु मेले से वापस लौट रहे लोगों की कार गहरी खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। नैनीताल में पर्यटकों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड का मामला। पुलिस ने परेशान होकर पर्यटक ने मॉल रोड पर ही धरना दे दिया। उत्तराखंड के जंगलों में तेजी से फैल रही आग को देखते हुए हाई अलर्ट पर वन विभाग। क्रूज स्टेशन पर क्रूज समन्वय बनाए रखने का कहा। दिल्ली में पश्चिमी बिहार में बुजुर्ग दंपति से बदमाशों ने लूट की कोशिश की। सामने आया सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली के विकास मार्ग पर बदमाशों का कहर। व्यापारी भाइयों को लूटने की कोशिश की। बदमाशों में से भिड़ गए दोनों भाई। फायरिंग करते हुए बदमाश फरार। आज से भारत दौरे पर आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ। वाराणसी अहमदाबाद समेत कई शहरों की यात्रा करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए साथ आने की अपील की। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर हुई इमरजेंसी मीटिंग। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी का बताया रोडमैप। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिया प्रेजेंटेशन। जल्दी ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर। सूत्रों के मुताबिक बिना किसी पद के कांग्रेस में शामिल होने को तैयार भी है। 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका। बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो की जीत। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने बाजी मारी।
केरल में एक और आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, दुकान में घुसकर तलवार से मार डाला। हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बीजेपी ने आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की निंदा की, कहा कि केरल में माहौल बहुत खराब है, ये जल्द रुकना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और गैर आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में जवान शहीद। यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र आज जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। मेडिकल की डिग्री देश में पूरी कराने की मांग। बाबा अमरनाथ शिवलिंग की पहली तस्वीर आई सामने। बर्फ से ढकी पवित्र अमरनाथ गुफा। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। खार्किव में रिहायशी इलाके में रूस ने दागा मिसाइल रॉकेट अटैक के बाद कार में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। सशस्त्र बलों के गोला बारूद को नष्ट किया। हमले का वीडियो आया सामने। मरियापोल में फिर से तेज हुई गोलाबारी। चेचेन लड़ाके दुश्मन सेना पर कर रहे ताबड़तोड़ फायरिंग। यूरोपीय प्रतिबंध के कारण पोलैंड की सीमा पर फंसे रूसी और बेलारूस के ट्रक। यूक्रेन से पलायन कर रोमानिया पहुंचे यूक्रेनी शरणार्थियों ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कि रूसी सेना हमें मारना चाहती थी। रूस के भीषण युद्ध के बीच अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे राष्ट्रपति जेलेंस्की, वीरता के लिए सैनिकों को मेडल देकर उत्साह बढ़ाया। यूक्रेन के सुमी शहर के पीछे हटी रूस की सेना। रूसी सेना के हटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मैसूर की केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड लाएगी आईपीओ। 650 करोड़ का हो सकता है ऑफर। एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर, फिर से मिलेगी पुरानी सैलरी। कर्मचारियों को अप्रैल से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। भारत में 20 अप्रैल को लॉन्च होगा रेडमी 10A फोन। 8 से 10,000 तक हो सकती है कीमत। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा आखिरी तिमाही में 23% बढ़ा। बैंक को 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। आईपीएल में आज हैदराबाद सनराइजर और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला। दोनों टीमें जीत की लय बरकरार रखने के लिए उतरेंगी मैदान में। आईपीएल के मौजूदा सीजन में आरसीबी की चौथी जीत। दिल्ली को 16 रन से हराया। आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस की लगातार छठी हार। लखनऊ ने 18 रन से हराया। कानपुर में शूटिंग के दौरान फिल्म एक्टर वरुण धवन को ट्रैफिक नियम तोड़ना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत का परचम। कोपेनहेगन डेनिस ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। मुंबई में हुई रणवीर आलिया की रिसेप्शन पार्टी। रणवीर ने मां नीतू कपूर के साथ जमकर डांस किया। अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने कराया फोटो शूट। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें फैंस को पसंद आया। पलक का हॉट अंदाज। अभिनेता संजय दत्त का एक बड़ा दावा, लड़कियों की अटेंशन पाने के लिए लेते थे ड्रग्स। लोगों ने कहना शुरू किया चर्चे। आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म एन एक्शन हीरो जारी। विलन जयदीप अहलावत ने खत्म की अपने हिस्से की शूटिंग।